हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी असिस्टेंट इंजीनियर मतलब ए सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए एंड डबल AO स्पेशलिस्ट के लिए देखो ये उसमें स्पेशलिस्ट में जनरलिस्ट के लिए भी निकली है, तो उसकी वैकेंसी के लिए मैं अलग से नोट आपको वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको जाके देख लो। और यहाँ पर आपको असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए 32nd बैच के लिए निकली है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो सिटीजन ऑफ इंडिया जो है अप्लाई कर सकते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ AE सिविल इलेक्ट्रिकल एंड डबल AO स्पेशलिस्ट के लिए। यहाँ पर बात करूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी AE के लिए जो निकली वैकेंसी 81 वैकेंसी निकली है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताऊँ तो 50 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 31, टोटल मिला के 81 वैकेंसीज है। यहाँ पर LD के लिए 2 वैकेंसी, HI के लिए 2 वैकेंसी, ID MD के लिए 1 वैकेंसी, मतलब ये PWD में आते हैं, राइट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो डबल AO स्पेशलिस्ट कैडर के लिए बात करूँ तो 410 वैकेंसी है। यहाँ पर CA CS एक्चुअरी इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट लीगल एंड स्पेशलिस्ट यहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है। आप करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि जैसे कि डबल AO CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 30 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, 30 310 30, टोटल मिला के 410 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट में स्पेशली आपको बात करूँ तो 410 वैकेंसी है, ठीक है। फिर रिजर्वेशन PWD कैंडिडेट के लिए भी रखा गया, जिसमें स्पेशलिस्ट में डबल AO स्पेशलिस्ट में 410 वैकेंसी में से देखो VI के लिए 4 वैकेंसी है, LD के लिए 5 वैकेंसी, HI के लिए 4 वैकेंसी है, ID MD के लिए 4 वैकेंसी है, राइट। बात करूं तो कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पोस्ट नोटिफाइड इन द 16/8/2025 फॉर द AAO जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर। आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, बिकॉज इसमें जनरलिस्ट के लिए भी निकली है जिसका वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ। स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर इन सब के लिए निकली है, तो आप इनको करस्पॉन्डिंग एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। बात करें कि कुछ शेड्यूल जो मेन एक डेट आपको दी गई है, तो स्टार्ट एप्लीकेशन जो है 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, आप फॉर्म भरो। और स्टार्ट के बाद एप्लीकेशन लास्ट डेट है तो वो 8/9 मतलब अगले महीने सितंबर में 8 सितंबर 2025 है। आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेंस एग्जामिनेशन 2 होगा, देन इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका 3 अक्टूबर को रखा गया है, मेंस एग्जामिनेशन आपका 8 नवंबर को रखा गया है 2025, राइट। एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो देखो यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट में कई सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। लाइक सिविल में तो मैं एज की बात करूँ तो मिनिमम 21 से 30 साल है। 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट होने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो BTech आपका सिविल में होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में बात करूँ तो 21 से 30 सेकेंड रखा गया है। BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। डबल AO चार्टेड अकाउंटेंट की बात करूँ तो 21 से 32 साल यहाँ पर रखा गया है। बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये होना चाहिए। और उसके अलावा AO कंपनी सेक्रेटरी CSG जो था आपका 21 से 30 साल रखा गया है। यहाँ पर बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। फिर डबल AO एक्वेरियल जो मिनिमम 21 से 30 साल रखा गया, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। और उसके बाद इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट में 21 से 30 साल, बैचलर डिग्री इन द एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूशन। डबल AO लीगल की बात करूँ तो 21 से 32 साल रखा गया है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो होगा 1 अगस्त 2025 से काउंट होने वाला है। एज अपर एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो भाई SC ST में 5 साल, OBC में 3 साल, जनरल मतलब PWD में है तो 10 साल, कैटेगरी वाइज आपका 10 + 3 अथवा 5 साल OBC में लग जाता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल रहे। एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर जो 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन OBC में आपका 8 साल है। फर्दर मतलब जो LIC के कन्फर्म LIC एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए 5 साल है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट सैलरीज की बात करूँ तो देखो बेसिक पे 88,635 रुपये है, मतलब 88,635 रुपीज़ पर मंथ है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर मंथ आपकी सैलरी जो मतलब बिकॉज इसमें आपका HRA सब कुछ अलाउंसेस जितने हैं, सिटी अलाउंसेस एक्सेट्रा सब कुछ एडअप होंगे तो आपको 1,26,000 1,26,000 रुपये पर मंथ आपकी सिटी क्लास A में पढ़ने वाली है। सर्विस कंडीशन की बात करी जाए तो देखो जैसे कि डबल AO CS में अगर आप हैं तो मुंबई सिटी में आपको है, तो ऐसे आप देख सकते हैं कि जोनल ऑफिस जहाँ है तो आपको वहाँ जॉब मिलेगी। प्रोबेशन पीरियड की बात करी जाए तो भाई आपका मिनिमम 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, जो 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। गारंटी वारंटी के लिए 5 लाख रुपए का आपका गारंटी वारंटी देना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप बीच में प्रोबेशन पीरियड के पहले अगर आप लीव करते छोड़ते क्विट करते हैं देन उस केस में एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली भाई। तो जो आपका अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 85 रुपीज़ + GST + ट्रांजेक्शन चार्जेस जो लगेगा, एंड अदर कैटेगरीज में है तो 700 + GST + ट्रांजेक्शन चार्जेस। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो देखो सिलेक्शन ऑफ द डबल AO विल बी डन थ्रू द
3 टायर्ड प्रोसेस इन्वॉल्व, जिसमें से प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज होगा। ये सारी प्रोसेस है। मार्क्स जो प्रीलिम्स में आएंगे वो नॉट काउंटेड फॉर द जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं काउंट होने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच सेक्शन सेपरेटली एज वेल एज इन द एग्रीगेट, मतलब आपको जितने सेक्शन हैं उन सेक्शन को और टोटल भी आपको वहाँ पर आपको नंबर ज़्यादा लाने होंगे। कट ऑफ मार्क्स shall be decided by the LIC to the extent of approximately 20 times the number of vacancy in each category। सभी कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो AA स्पेशलिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्वेरियम, इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, इन सब के लिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, तो देखो इसके 3 सेक्शन रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज होगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कट ऑफ जो होगा आपको LIC डिसाइड करेगा। 20-20 मिनट टाइम रहेगा। भाई आपको बात करी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, उसके जो नंबर आएंगे वो आपके मेरिट लिस्ट यानी मेंस में जाने के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। राइट, फिर बात करी जाए तो मेंस एग्जामिनेशन जो AA मतलब स्पेशलिस्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, इन सब के लिए है, तो इसका मेंस एग्जामिनेशन रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, जिसमें से जनरल अवेयरनेस में स्पेशली आपका रेफरेंस जो रखा जाएगा इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का रह जाएगा। जो तीसरा सेक्शन होने वाला है प्रोफेशनल नॉलेज, 50 क्वेश्चन, इसके 100 नंबर के, डबल 2 नंबर के पर क्वेश्चन रहेंगे, सारे हिंदी यानी इंग्लिश में होंगे। मिनिमम अगर मार्क्स की बात करी जाए तो अगर आप SC ST PWD में है तो 13 नंबर रीजनिंग वाले में, 15 नंबर अदर के लिए, 9 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस वाले में, इन सब के लिए, और 10 नंबर उनके लिए मतलब जनरल वालों के लिए, और प्रोफेशनल नॉलेज में 45 नंबर और 50 नंबर करस्पॉन्डिंग इनके लिए रखा गया है। टाइम जो है रीजनिंग 20 मिनट, 10 मिनट GAG के लिए, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 30 मिनट्स, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। देन प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश हिंदी रहेंगे, 45% वेटेज 50% वेटेज, ये आप इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कैटेगरी वाइज इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा, जो 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। ठीक है, बात करी जाए तो फिर देखो 50% यहाँ पर जो 50 मार्क्स होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 3 गुना करके 150 मार्क्स में, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज का विल बी आल्सो नॉर्मलाइज टू 150 मार्क्स। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयरऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। इंग्लिश लैंग्वेज जहाँ भी है यहाँ पर आप उसको समझ लो कि वो केवल क्वालिफाइंग नेचर के लिए, उसके मार्क्स आपकी मेरिट लिस्ट बनाने के में काउंट नहीं होने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ द ओनली दोज कैंडिडेट विल बी इवैल्यूएटेड हु क्वालिफाई इन द मेंस ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट मेंस एग्जामिनेशन का जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग होंगे उन्हीं का केवल डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा, बाकी का नहीं चेक होगा। फिर प्रीलिम्स जो AAO लीगल के लिए है, तो इनके लिए आप देख सकते हो कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 20-20 मिनट का टाइम। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है। राइट, यहाँ पर बात करी जाए तो भाई आपका जो जनरल अवेयरनेस पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयरऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर द रैंकिंग। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, और प्रोफेशनल नॉलेज 50 क्वेश्चन 100 नंबर, 100 क्वेश्चन 150 नंबर के। यहाँ पर भी आपका मिनिमम कैटेगरी वाइज है कि 13, 15, 9, 10, 45, 50, मतलब जो SC ST PWD अथवा अदर कैटेगरीज के हैं। 60 मिनट का टाइम, टोटल 1 घंटे में। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज की बात करी जाए डिस्क्रिप्टिव पेपर में 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन 50 नंबर के रहेंगे, हिंदी इंग्लिश रहेगा, 45% वेटेज एंड 50% जो SC कैटेगरी एंड नॉन कैटेगरी वाइज रहेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150 मार्क्स एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ द प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज्ड टू 150 मार्क्स। राइट, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड मार्क्स देयरऑफ विल नॉट बी काउंटेड। समझ आया, इंग्लिश लैंग्वेज केवल क्वालिफाइंग के लिए रहेगा, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच सेक्शन separately and should also have to maintain the minimum aggregate marks decided by the LIC। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। देखो मैं इंपॉर्टेंट जानकारी सब कुछ आपको दे दिया हूँ। फेज जो 3 होगा जिसमें इंटरव्यू होगा, उसमें मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली विल कंसिडर फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन। और जो इंटरव्यू के लिए पहुँचोगे मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर, और मेंस एग्जामिनेशन जो इंटरव्यू होगा मेंस के बाद इंटरव्यू, वो 60 मार्क्स का होगा। अगर आप जनरल OBC EWS से बिलोंग करते हैं तो 30 मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो 27 मार्क्स आपको मिनिमम लाना होगा। देन बात करी जाए देखो मेंस मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू
के मार्क्स इन दोनों को मिला के ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, सब्जेक्ट टू बोथ इन द एग्जामिनेशन। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, यूजुअल है। अप्लाई कैसे करोगे, तो भाई आपको इस डेट में, मतलब अप्लीकेशन तो ऑलरेडी चल रहा है, 16 अगस्त से चालू हो चुका है, आपको 8 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, देखो फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा। आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाके www.licindia.in पर जाके क्लिक हियर फॉर द कैरियर, वहाँ पर जाके AA और रिक्रूटमेंट जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इन सब के लिए अप्लाई करो, राइट। लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार मत करना, पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन मोड में ही केवल होगा, बिल्कुल लास्ट डेट का इंतजार मत करना। रही बात रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए, तो इसी चैनल पर आपको बहुत ही तरीके से मैथमेटिक्स, आपको रीजनिंग, DI डाटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ाया गया है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो और फायदा उठाओ। जैसा भी आपका रिव्यू रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। बाकी सारी चीज़ें हैं, आप टाइम से अप्लाई करो और बताओ कि आप कहाँ से कौन से सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये जरूर बताना, ठीक है। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।